हेलो स्टूडेंट। तो हमने रिलेशन पढ़ा रखा है, टाइप ऑफ रिलेशन सब कुछ हो चुका है। तो अब हम एनसीईआरटी में क्वेश्चंस करेंगे। पहली एक्सरसाइज की रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब रिलेशन दिए गए हैं, उसमें पहचानना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ठीक है, वो बताना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक रिलेशन आर है, ठीक है। रिलेशन आर सेट ए से है। ये है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14। और रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या है वो बता रहे हैं। रिलेशन इज इक्वल टू x, y such that 3x minus y is equal to 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले हमें पेयर्स देखने होंगे। देखिए अगर सिर्फ एक रिलेशन है, इसका मतलब जो रिलेशन बन रहा होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, ठीक है। ये हमने जाना कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से इसमें ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे जितने ऑर्डर पेयर होंगे वो उसको सेटिस्फाई करें। तो चलो देखते हैं कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो लाइक यहाँ पे देखो भाई, इसमें से आपको चूज करना है, इस सेट से आपको चूज करना है। तो अगर 1 लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 ले लें, ठीक है, पुट करें तो 3 into 1 माइनस अब 3 होना चाहिए तभी 0 होगा। इसका मतलब सबसे पहला क्या है कि 1 एंड 3 का रिलेशन होगा। फिर अब यहाँ पे 2 चूज करें तो 3 2 6 6 माइनस 6 दैट मीन्स 2, 6 का रिलेशन। फिर 3 चूज करते हैं, 3 3 9 9 माइनस 9 0 होगा। तो 3 और 9 का रिलेशन होगा। एंड आगे 4 होगा तो 4 अगर लेते हैं तो 4 से 12 12 माइनस 12 4 के साथ 12 का रिलेशन होगा। 4 के साथ 12 का रिलेशन। आगे फिर देखो 5 होगा, 5 3 15 5 3 15 15 माइनस 15 होगा ना, 15 माइनस 15 0 एंड 15 इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो बस हमारे पास अब पेयर्स खत्म हो गए, ठीक है। यहीं तक लेंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आगे वाले पेयर में जाते हैं तो मुझे 5 पिक करेंगे, ठीक है। x के लिए 5 पिक करेंगे तो 5 3 15 15 माइनस 15 यहाँ पे y की वैल्यू 15 करेंगे और 15 बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए में। 15 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो वो वाला पेयर छोड़ देंगे। अब इतने पेयर आ गए। अब इसमें देखो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जितने भी मैं इस सेट से रिलेशन बना रहा हूं, मतलब लाइक ए सेट का रिलेशन बना रहा हूं, तो बताया गया रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि सभी एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए। अदर एलिमेंट को काम चल जाएगा लेकिन डबलेट तो होने चाहिए। तो भैया कितने एलिमेंट है, 14। किसी का डबलेट है, किसी का डबलेट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लाइक मैं बोलूं A, A does not belong to R for all A belong to, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करूं तो देखो 1 3 है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, 2 6 है, 6 2 नहीं है, नहीं हो सकता भाई। इस 1 3 है, अगर यहाँ पे मैं इसको रखूं यहाँ पे, ठीक है, पलट के रखूं 3 1 रखूं तो 3 1 3 3 9 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन बट बी ए does not belong to R for all AB belong to A and transitive देखते हैं 1 3 है 1 3 है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई देखो, क्योंकि ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव कैसा है, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, देन इट इम्प्लाई ए सी होना चाहिए किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो उसमें फिर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन अगर ए बी है एंड बी सी है नहीं तब इसके होने कोई चांसेस है नहीं। ठीक है, आप चेक ही ना करो, अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो आप ए सी को चेक ना करो, वो ट्रांजिटिव है, वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा 1 3 है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला है मेरे पास एलिमेंट 3 9, तो क्या होना चाहिए भाई 1 9 को बिलोंग करना चाहिए था, 1 9 भी बिलोंग करना चाहिए था इसमें ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव, मतलब एक पेयर आपको ऐसा एग्जिस्ट कर जाए उसमें, ठीक है, तो वो खत्म कर देगा उस रिलेशन को। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ए बी है रिलेशन में एंड बी सी है रिलेशन में, बट AC does not belong to R। ये ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, पहला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन इन नेचुरल नंबर, मतलब जो रिलेशन बनाया गया है वो नेचुरल नंबर से मैच कर रहा होगा। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है रिलेशन की वो कुछ इस तरह से गिवन है, R such that x, y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4 and x less than 4। ये मेरे पास प्रॉपर्टी गिवन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी गिवन है। अब देखो इसमें क्या करेंगे। सबसे पहली बात, हमने कहा कि रिलेशन जो बनाया गया है वो नेचुरल नंबर से बनाया गया है, इसका मतलब जो भी रिलेशन होगा वो n क्रॉस n से आ रहा होगा, एडिंग जो होगी वो n क्रॉस n से होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दी, उस प्रॉपर्टी को देखते हुए अपने एलिमेंट को रखते हैं रिलेशन में, तो भैया रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप पिक करते हैं। देखो हमने कहा नेचुरल नंबर से पिक करना एलिमेंट, तो नेचुरल नंबर कैसा है 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू देखें, कह रहे हैं x जो होना चाहिए वो लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन 4 मतलब 3, तो x पर हमें रिस्ट्रिक्शन मिल गई, 1 2 एंड 3 पिक करना है, 1 2 3। अब x की वैल्यू 1 2 3 पर y की मैपिंग देखो कहां जा रही है, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करें, y कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 एंड 6, भाई x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y 6 हो जाएगा। अगला देखें तो 2 पुट करें तो वह कितना हो जाएगा 2 7 2 7 3 3 8। अब देखो x की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अब जाना ही नहीं मुझे चाहते, क्योंकि नेचुरल नंबर से तो मैप करना है, लाइक रियल नंबर तो है नहीं कि कोई भी नंबर पिक कर लो आप। ठीक है, नेचुरल नंबर से मैपिंग करनी है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन लगा है कि जो आपके x वाले एलिमेंट है, ठीक है, x वाले एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, वो कैसे है, मतलब 4 से रहते हैं, तो नेचुरल नंबर से मैपिंग करनी मतलब 1 2 3 लेना पिक करना है। तो बस यहीं तक रिस्ट्रिक्शन हो गया मेरा, खत्म, इतने एलिमेंट हैं। अब फिर देखो भाई रिफ्लेक्सिव की बात करें अगर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट का, नेचुरल नंबर में किसी भी एलिमेंट का इसमें डबलेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं, किसी का भी ऐसा है कि ए बी है तो बी ए है, 1 6 है क्या 6 1 है, नहीं, 2 7 है क्या 7 2 है, नहीं, 3 8 है लेकिन 8 3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, 1 6 है, अब देखो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, तो इस एलिमेंट के लिए तो ट्रांजिटिविटी को होल्ड कर गया। अगर ए बी है
और बीसी है तब एसी का होना चेक किया जाता है। अगर एबी है और बीसी है तब एसी का होना चेक करो, अदरवाइज आप चेक ना करो, ठीक है, वो ट्रांजिटिव है। लाइक अब 2 7 है, अब 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसके लिए वो ट्रांजिटिविटी को होल्ड कर रहा है। 3 8 है, ठीक है, अब 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। अगला क्वेश्चन करेंगे, तो यहीं पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये सेकंड था, मैं थर्ड की बात करूँ। अब थोड़ा बात करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड है कि जो रिलेशन है वो सेट ए से है, रिलेशन इन सेट ए, और ये दिया गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दिया गया, और इसमें प्रॉपर्टी क्या दी गई, आर सच दैट x, y such that x minus y, ये गलत है, such that y is divisible by x, ये है, ठीक है। अब देखो, ये है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं क्या है, इसमें मैपिंग करनी है, एलिमेंट ये दिए गए, पिक करते हैं अपने 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 इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले एलिमेंट कौन से होंगे। देखो y इज डिविजिबल बाय x, मतलब आप y जो है वो डिविजिबल है x से, तो भैया देखो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, कौन कौन से x y के पेयर में रखना है। तो लाइक अगर मैं x की वैल्यू 1 पिक करूं, x की वैल्यू अगर 1 पिक करूं, ठीक है, तो लाइक y इज डिविजिबल बाय x, इसका मतलब क्या है, y बाय x होना चाहिए यहाँ पे कुछ नंबर, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, x की वैल्यू आप अगर 1 पुट करो, ठीक है, x की वैल्यू आप 1 लो, तो y क्या हो सकता है, तो y क्या हो सकता है भाई, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो 1 के साथ तो सबकी मैपिंग हो गई, 1 के साथ सबकी मैपिंग हो गई, मतलब 1 का 1 के साथ मैपिंग, 1 का 2 के साथ मैपिंग, एंड सो ऑन 1 का 6 के साथ मैपिंग हो गई। अब x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो देखो y क्या होगा, y2 हो सकता है, y2 हो सकता है, ठीक है, फिर 2 के साथ क्या होगा, 4 हो सकता है, और 2 के साथ 6 भी है, ठीक। अब फिर देखो x की वैल्यू फिर क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है, 3 ले सकते हैं, तो भाई 3 के साथ 3 तो होगा ही, डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 के साथ 6, 3 के साथ 6, लाइक 4 लेंगे, ठीक है, तो 4 से भाई किसी की डिविजिबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है, 5 लेंगे, 5 से भी किसी की डिविजिबिलिटी नहीं आ रही, हाँ 4 लेंगे तो 4 की तो डिविजिबिलिटी आ रही है, ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी आ रही है, लाइक अब लेकिन किसी से नहीं आएगी, 5 की 5 से आ रही है और किसी से नहीं आएगी, 6 के साथ डिविजिबल होगा और किसी के साथ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखो इस सेट के अंदर सबके डबलेट प्रेजेंट है कि नहीं, भाई 1 का डबलेट प्रेजेंट है, 2 का डबलेट प्रेजेंट है, 3 का डबलेट प्रेजेंट है, 4 का, 5 का, 6 का। तो देखो सबके डबलेट प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सबके सिर्फ डबलेट प्रेजेंट होते तो ये क्या होता, ये आइडेंटिटी होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव में डबलेट हो उसके अलावा कुछ एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में 1 2 है, 1 2 है, अगर मैं 2 1 कर दूं तब ये डिविजिबल नहीं होगा, तब ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तब ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ 2/1 कर रहा हूँ, ये कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन 1/2 करो 0.2 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, लाइक 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 रिलेशन में है, बट 2 1 नॉट इन रिलेशन, ऐसे एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे अगर एक भी एलिमेंट ऐसे मिल जाए आपको तो वो
सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एंड ट्रांजिटिव की बात करूं, ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करें, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी है इसमें, देखो 1 1 है, 1 2 है, तब 1 2 है ये वाला, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया जाए, ठीक है, 1 3 होगा, 1 4 होगा एंड 1 5 भी होगा, ठीक है। 1 3 है, आप देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, हाँ ये है, ठीक है, इधर है 2 एलिमेंट। 1 3 है, 3 3 है, तो क्या 1 3 है, हाँ है, ठीक है। 1 3 है, 3 6 है, तो क्या 1 6 है, हाँ है ये, ठीक है। तो इसके लिए तो हो गया, ठीक है, 1 3 के लिए। 1 4 के लिए चेक करते हैं, 1 4 है, ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट वो है। 1 4 है, 4 4 है, 1 4 है और 4 4 है, तो 1 4 भी तो है इसी सेट में। फिर 5 के लिए चेक करते हैं, 1 5 है, ठीक है, 5 5 है, तो 1 5 भी है, ठीक। 1 6 है, 6 6 है, तो 1 6 भी है, समझ में आ रहा है। आगे 2 2 है, ठीक है, 2 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाले कहाँ, यहाँ पे 2 2 है और 2 4 है, 2 2 है, 2 4 है, तो 2 4 भी तो है यही वाला। फिर देखो 2 2 है एंड 2 6 है, तो 2 6 भी है, 2 6 कहाँ है, ये खुद है, ठीक है। एंड फिर अब नहीं देखता, 2 4 है, 4 4 है, तो 2 4 भी है, 2 6 है, ऐसे चेक करते रहेंगे, ठीक है, सबके मिल जाएंगे, सबके। भाई 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, जैसे 4 4 है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, उसको चेक नहीं करना। 5 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, चेक मत करो। 6 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई नहीं है, चेक ही मत करो, ठीक है। यहाँ तक तुमने चेक ही कर लिया था। 3 3 है, 3 6 है, तो 3 6 भी है, ठीक है, ये लाइक ऐसा हुआ, मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, आर such that x minus y is an integer, is an integer in set z, ठीक है। और इसका जो मैप कराया जा रहा है, जो मैपिंग हो रही है वो z से हो रही है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक। अब देखो, देखते हैं इसमें क्या है। भाई देखो जो z है, ठीक है, इंटीजर नंबर, मतलब जो मैपिंग हो रही है वो z क्रॉस z से हो रही है। r जो सबसेट आएगा वो z क्रॉस z का आएगा, उसमें प्रॉपर्टी देखनी है कि ये होने चाहिए मेंबर में। तो जरा पिक करते हैं एलिमेंट, लाइक r में कोई भी दो इंटीजर ले लें, कोई भी दो इंटीजर ले लें, जरा सोचना, कोई भी दो इंटीजर ले लें, लाइक अगर मैं ले लूं 1 1, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर है, ठीक है, 0 एक इंटीजर है। कोई भी एलिमेंट ले लें और उनका सब्ट्रैक्शन करूं, तो जो नंबर मुझे मिलेगा, अगर मैं दो इंटीजर ले रहा हूं और उसमें मैं ऑपरेशन करूं, ठीक है, उसमें ऑपरेट करूं माइनस का, ठीक है, मतलब माइनस साइन लगाऊं, इंटीजर माइनस इंटीजर, वो हमेशा बिलोंग करेगा इंटीजर से भी, ठीक है। मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव तो है ये, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक का डबलेट, इंटीजर में से आप डबलेट ले लो, इंटीजर का डबलेट लो, तो वो इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, कि इंटीजर आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर आएगा। तो लाइक यहाँ पे सबके, ठीक है, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग करेंगे रिलेशन में, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, ऐसा होगा, ठीक है। मैं यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए लिख दूँ, तो रिफ्लेक्सिव है ये, सिमेट्रिक देखते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। इंटीजर नंबर में मुझे मैप करना है, ठीक है, इंटीजर नंबर में मुझे मैप करना है और सिमेट्रिक देखना है, ठीक है। तो जरा देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है भाई, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। लाइक देखो अगर आप ले लेते हो 1 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो भी 0, ठीक है, और इसका उल्टा तो समझ रहे हो,
लाइक 1 2 ले लूं, ठीक है, तो 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 1, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो यहाँ पर देखो सबके, यहाँ पर सबके उल्टे प्रेजेंट है, यहाँ पर सबके उल्टे यहाँ पर होंगे, ठीक है, सबका सभी पेयर के लिए, ठीक है, सभी पेयर के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करे। मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूँ ए बी रिलेशन में बिलोंग करेगा, एंड बी ए आल्सो बिलोंग इन आर फॉर ऑल ए बी, ये है, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। मतलब ये सिमेट्रिक भी है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है, आप समझ लो, ठीक है भाई। कोई भी दो एलिमेंट आप पुट कर दो इंटीजर से, ठीक है, और उनका उल्टा करो तो वो भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, ठीक है, ट्रांजिटिवली। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या है, अगर मैं 1 2 ले लूं एंड 2 के साथ कुछ भी ले लूं, 2 4 ले लूं, तो भाई 1 4 का भी जो आएगा ना वो भी इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है, वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक, समझ रहे हो, कोई भी एलिमेंट आप पिक कर लो और उनका आप इस प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन देखो, तो सभी के सभी इसमें होल्ड करेंगे, सभी के सभी होल्ड करेंगे, कोई भी पेयर आप ले सकते हो। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, कि ए बी बिलोंग करे रिलेशन में, बिलोंग कर रहा है, एंड बी सी आल्सो बिलोंग इन आर, देन ए सी दिस implies AC belong R for all A B C belong to ये, ठीक। अगला है क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, R is equal to x comma y such that x comma y work at same place, ये ठीक है, x comma y work at सेम प्लेस। आप देखो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर क्या है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम लोग सोचते हैं, ठीक है, लाइक अपने लोकेलिटी या अपने फ्रेंड के हिसाब से हम लोग सोचते हैं। जरा देखो क्या है भाई, एक्स रिलेशन में, रिलेशन कुछ इस प्रॉपर्टी से होल्ड करना है। लाइक आप सोच लो कि आपके आसपास, ठीक है, आपके आसपास या आप अपनी क्लासरूम सोच लो, ठीक है, आप अपनी क्लासरूम स्कूल की क्लासरूम सोच लो कि भाई आप दो लोग को पिक करो वहां पे, ठीक है, दो लोग को पिक करो। अब भाई अगर आप मान लो खुद को पिक कर लिया आपने, ठीक है, खुद मान लो खुद को पिक कर लिया मैंने, तो भाई खुद तो उस क्लास में मैं हूं ही ना, मतलब मेरी पेयरिंग तो मेरे के साथ है ही। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, तो मेरा रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे जरूर होगा ना, मेरा रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे जरूर होगा। मतलब क्या कि ए कॉमा ए तो बिलोंग करेगा। अब ए कोई भी हो सकता है, ठीक है, ए कोई भी हो सकता है, किसी भी लोकेलिटी के ये ए मेंबर हो सकते हैं, किसी भी लोकेलिटी के ए मेंबर हो सकते हैं। तो भाई ये तो उसके साथ होगा ही ना, मतलब डबलेट तो प्रेजेंट होंगे ही, सबके डबलेट प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो ये रिफ्लेक्सिव है। कैसे, ए कॉमा ए बिलोंग इन रिलेशन फॉर ऑल ए belongs to any locality, any place, ठीक है, ये है। सिमेट्रिक की बात करूं अगर मैं, तो सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक में क्या है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाऊं कि भाई ये है, ठीक है, और ये है,
मैं नेम लिख दूं एस, नंबरिंग कर दूं 1 एंड 2। जरा देखो, अगर 1 2 इस सेम प्लेस पे है, ठीक है, इस जगह पे है, तो 2 एंड 1 भी तो इसी प्लेस पे होंगे हर एक पेयर के लिए, हर एक पेयर के लिए। भाई 1 2 है, ठीक है, 1 2 इस सेम जगह पे रह रहे हैं, तो 2 1 भी तो अगर देखा जाए तो 2 1 के साथ भी तो इसी जगह पे रह रहा है, इसी जगह पे होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, देन बी ए आल्सो बिलोंग इन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू इन प्लेस। ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो क्या होगा, फिर से एलिमेंट पुट करते हैं। भाई मान लो 1 2 है एंड 3 यहाँ पर एक नंबर ले ले, ठीक है, 1 2 3 ये ले, ठीक है, 1 2 और 3। भाई 1 2 अगर इस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, 2 3 अगर इस जगह पे रह रहे हैं, तो भाई 1 3 भी तो ऑटोमेटिकली इसी जगह पे रह रहे होंगे सभी के लिए, ठीक है। 1 3 है अगर यहाँ पे, नहीं 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 तो ऑटोमेटिकली फिर यहीं से बिलोंग करेंगे, ठीक है। लाइक समझ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही बताता है, हमें जीरो लॉ बता रहा है, ठीक है। ये है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी also belong in relation, then there exists A C also belong in R for all A B C belong to ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो हो गया, अब ये करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम, बस वो वर्क कर रहे थे सेम प्लेस पे, ये लोकेलिटी पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही ओरल बता दूंगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बस एक बार, x, y such that x y live in the same locality, live in the same locality, ठीक है। ये देखो वहां पर क्या था, बस आप ये समझो भाई, वहां पे सेम प्लेस पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे सेम जगह पे रह रहे हैं, तो मैंने शायद रहने वाले एग्जांपल से ही इसको समझाया था, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली आप, ठीक है, आप उसी को समझो, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जरा देखो भाई, रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा कैसे, अगर मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे खुद ही होगा ना, लाइक परछाई बात करूं, ठीक है, तो मेरी खुद की पेयरिंग तो यहाँ पे ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए होगी। भाई कोई भी आप सेट बना लो और उसकी पेयरिंग तो यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, डबलेट के कंडीशन पे। तो ये भैया रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, ए बी मान लो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है मान लो इंडिया में, ठीक है, मैं यही बता, ठीक है, ऐसे बात करूं, इंडिया में, ठीक है, तो बी ए भी तो होगा, ठीक है, बी ए भी इसी में होगा, तो यहाँ पर सबके लिए डबलेट होंगे, ठीक, सबके लिए डबलेट होंगे, सभी के लिए, डबलेट की बात नहीं, सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ ना, तो उसका उल्टा जरूर होगा यहाँ पे। ट्रांजिटिव में फिर से वही बात, अगर ए बी है सेम प्लेस, अगर ए बी सेम प्लेस पे रहते हैं और बीसी भी सेम प्लेस पे है, तो एसी भी तो उसी जगह पे होंगे, एसी भी तो उसी जगह पे बिलोंग करेंगे। तो ये काम बिल्कुल आसान है, हो जाएगा आपसे। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, समझा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बी पार्ट है ये, सी पार्ट है, बहुत ही सी पार्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो ये कह रहे हैं x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। जरा देखो, इसमें क्या है, मैं कह रहा हूं x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। ठीक, अगर देखो भाई यहाँ पर अगर बात करूं मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, सबसे पहले जरा सोचो, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। अब खुद सोचो अगर मैं x को किसी मेंबर से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, और y को किसी मेंबर से रिप्रेजेंट करूं, तो जरा बताओ जो भी यहाँ पर पेयर होंगे, आर्डर पेयर होंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि डबलेट भी प्रेजेंट हो? भाई मैं खुद के साथ नहीं हो सकता, मैं खुद के, अगर मैं अपनी पेयरिंग बनाऊं, ठीक है, ऐसे करूं, ठीक है, मैं हूं और मैं हूं, तो मैं अपने साथ 7 सेंटीमीटर ताला नहीं हूं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर मैं a कर रहा हूं, यही एलिमेंट है और सेम यहाँ पर है, तो क्या इससे कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा? ये नहीं क्रिएट करेगा ना। 7 सेंटीमीटर टालर का क्रिएट तो बिल्कुल अलग है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड तो बिल्कुल नहीं करेंगे डबलेट, बिल्कुल नहीं है, तो सेम है ना भाई, लंबाई बिल्कुल सेम होगी ना, ऐसे डबलेट प्रेजेंट करें तो सभी एक सेम लंबाई के होंगे ना डबलेट में, भाई ये दोनों सेम लंबाई, ठीक है, ऐसे सेम लंबाई में होंगे, तो जो भी आर्डर पेयर है वो डबलेट वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये भैया आप समझ गए कि क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। मैं लिख दूं a does not belong to R for all a ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, अब सिमेट्रिक क्या कहता है भाई, अगर मैं a, मैं अगर a, b की बात करूं, ठीक है, a, b अगर मैं यहाँ पे बोल दूं हाँ कि जो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर, मतलब मैं ऐसे बना दूं कि ये मैं x, y से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, x, y लिखूं, तो x को मैं ऐसे बना दूं ये, एंड y को ऐसे लिख दूं, y को ऐसे बनाऊं, तो जरा देखो ये मैंने बोल दिया कि 7 सेंटीमीटर टालर है, हाँ ठीक, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टालर है, लेकिन अब जो सिमेट्री कहती है कि अगर x y से टालर है तो y भी x, अगर ये रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में होगा सिमेट्रिक के लिए। तो जरा सोचो, अब इसको उल्टा करते हैं, घुमाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये वाले छोटे वाले साहब यहाँ आगे आएंगे, ये छोटे वाले साहब, ठीक है, आगे आगे, ठीक है, और ये पीछे वाले भाई साहब ऐसे बने अपने। अब बताओ जरा, ठीक है, अब बताओ कि अब की बात ये 7 सेंटीमीटर टालर है ना यार, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर टालर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी लेवल हो गई ना। हमने कहा था कि फर्स्ट मेंबर इज टालर देन सेकंड, यहाँ पर तो उल्टा हो गया ना, तो ये तो प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा ना रिलेशन में, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे हर एक मेंबर के लिए, ठीक है, हर एक के लिए बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है ना। ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट बी ए डजंट बिलोंग टू आर, सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, सेम काम, ट्रांजिटिव में भाई मैं
बना रहा हूँ ऐसे, ये 7 सेंटीमीटर डाला है, ये मेंबर हो गया। एंड अब देखो ए बी और बीसी की बात करो, बीसी की बात करो तो क्या होगा, बी और सी कोई मेंबर ले लेते हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर टावर का रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, जरा देखो ये इससे टावर है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा रिलेशन में, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। देखो ए बी है और बीसी है ही नहीं रिलेशन में। देखो वो कह रहे हैं कि हमारे रिलेशन में ऐसे मेंबर बिलोंग करेंगे, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर तालर देन वाई। ठीक, तो ये क्या होगा कि ए बी है लेकिन रिलेशन में बीसी है ही नहीं, बीसी होगा ही नहीं, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे क्या बताया कि भाई ए बी है, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि ये इससे टालर है, ए बी ए इज टालर देन बी। ठीक है, और अब हम कह रहे हैं बी जो है वो सी से टालर है 7 सेंटीमीटर, अगर है मान लो, ठीक है, अगर है मान लो, अब ए बी से टालर है, बी सी से टालर है, देखो ए बी से 7 सेंटीमीटर टालर है और बी सी से 7 सेंटीमीटर टालर है, तो क्या होगा, ए जो होगा वो सी से 14 सेंटीमीटर टालर होना चाहिए ना। क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं। अगला क्वेश्चन है शायद वाइफ का, मतलब सेम करना है अपने को काम, बस डी पार्ट आर एक्स वाई such that x is wife of y। अब देखो यहाँ पे x is wife of y, तो जरा देखो फिर से बात करते हैं, x is wife of y, डबलेट का काम बिल्कुल नहीं आने वाला है यहाँ पे भाई। कोई किसी अगर मैं लिख दूं x तो सेम मेंबर है ना, सेम मेंबर है, तो ये क्या इसकी वाइफ हो सकती है? अरे ये तो सेम है भैया, कहाँ से शादी करा दे रहे हो, है ना, ये तो सेम है तो आप शादी कैसे करा दे रहे हो, ये तो गलत बात है। फिर देखो मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये गया, रिफ्लेक्सिव में तो बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा, मतलब मैं बोल दूं a, a does not belong to R for all a, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं। सिमेट्रिक, लो भाई किसको किसको लगा इसमें सिमेट्रिक होल्ड करेगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, कि ए, यही लिखता हूं भाई, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ए बी की वाइफ है, ए बी की वाइफ है, तो क्या बी ए की वाइफ हो सकती है? नहीं ना, वो तो हस्बैंड है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ए बी की वाइफ है तो बी ए के साथ क्या रिलेशन है, वो तो हस्बैंड है, तो भैया बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। अब बस इतना काफी है अपने सिमेट्रिक को हटाने के लिए। फिर देखो ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में जरा देखो भाई, मैंने कह दिया ए बी रिलेशन में, इसका मतलब क्या है, ए बी की वाइफ है, ठीक। अगली बात मैं कह रहा हूं बी
ए बी की वाइफ है। अब इसका मतलब बी क्या है, मेल है। ए वाइफ ऑफ बी, इसका मतलब बी मेल है। अब कह रहा हूं कि बी सी की वाइफ है। अरे ये क्या बोल डाला, ये तो नहीं होगा ना। मतलब ए बी के साथ रिलेशन में है लेकिन बी सी के साथ रिलेशन में नहीं होगा। तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ए सी का क्या रिश्ता है, ठीक है। मतलब ए सी जो है वो कैसे होंगे, भाई मैं कह रहा हूँ ए बी के साथ, ए बी रिलेशन में है, वाइफ हस्बैंड, ठीक है। लेकिन बी सी तो रिलेशन में होंगे नहीं, क्योंकि बी तो मेल है, ये तो वाइफ बन ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो ये वाइफ होनी चाहिए थी, ये वाइफ होना था, लेकिन ये तो मेल है, ठीक है। ये हस्बैंड बन सकते हैं, तो ये रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो भैया ट्रांजिटिव है कि नहीं। ऐसे एक बार बताओ, हमने कहा था कि अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी भी रिलेशन में है, तब आपका ए सी होना चाहिए, ए सी रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, तब ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है और बी सी है तब चेक करो। लेकिन मैं कह रहा हूं ए बी तो रिलेशन में होगा, ठीक है, ए बी रिलेशन में है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, बट बी इज नॉट वाइफ ऑफ सी, ये रिलेशन में नहीं है, ये रिलेशन में नहीं होगा। तब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ए का उसके साथ चेक करे, ठीक। तो यहाँ पर ये मैं बात करूं तो ये ट्रांजिटिव होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब E R such that x comma y such that x is father of y, ठीक। अब देखो हम कह रहे हैं x is father of y, जरा सोचो x is father of y, तो भैया सीधी बात समझ सकते हैं कि डबलेट तो प्रेजेंट होने वाले नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात समझ सकते हैं, डबलेट तो नहीं प्रेजेंट होने, भाई कोई किसी का खुद का पिता थोड़ी हो सकता है, ठीक। तो भैया रिफ्लेक्सिव में बात करें ना तो सीधी बात लिख सकते हैं ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, खत्म। इतना काफी है अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक। अब भैया देखो ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ए बी बिलोंग टू रिलेशन, अगर ए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कहां गया भाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब ये बाप है ना भाई, ये बाप है और ये बेटा है। अब देखो ऐसा थोड़ी ना कि बाप बेटा था तो अब बेटा बाप हो जाए, ये रिलेशन में नहीं है हमारे, ठीक है। मतलब ए बी रिलेशन में है तो बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, बस इतना खत्म। इतना काफी है हमारे सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड करने के लिए। फिर ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव की बात करें तो भैया ट्रांजिटिव में देखते हैं, अगर मैं कह रहा हूं ए बी रिलेशन में है, मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, तो ऐसा भी तो हो सकता है बी इज फादर ऑफ सी आल्सो, भाई ए बी नहीं, ठीक, ये देखो मैंने गलत लिखा, मैंने गलत लिखा, मैंने ए बी मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, और मैं कह रहा हूं बी इज फादर ऑफ सी, ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ये तो शायद ग्रैंडफादर का होना चाहिए भाई, तो ये तो नहीं होगा हमारे पास।
ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, तब ए सी रिलेशन में नहीं है, ए सी रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं थी कि ए बी था लेकिन बी सी था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ए बी है और बी सी भी है। भाई ऐसा हो सकता है कि ए फादर है बी का और बी किसी और का फादर है, ए बी है रिलेशन में और बी सी भी है, तब तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि तब तो आपके लिए ए सी होना चाहिए रिलेशन में ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन ए सी नहीं है, ए सी तो ग्रैंडफादर का रिलेशन है, तो वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, आपकी ट्रांजिटिविटी को, वो खत्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।